अजीज साथियों, अफजल बट विद फैक्ट्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नया साल शुरू हो रहा है और नए साल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। ये फैसले क्या हैं, किसके मुतल्लिक हैं, सियासी जमातों का क्या रोल होगा, इस्टेब्लिशमेंट का इन फैसलों में क्या रोल होगा, हुकूमत का क्या रोल होगा और आलमी ताकतों का रोल होगा। क्योंकि लगता यह है कि नया साल 2025 इसका पहला हफ्ता तयन कर देगा कि पाकिस्तान में सियासत किस तरह होनी है और खान साहब का फ्यूचर क्या होना है, हुकूमत ने कब तक रन करना है। तो इसकी तमाम पहलुओं से हम आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी किसी हद तक अफसोसनाक खबर है कि आप जानते हैं कि अपर कुरम में यानी कुरम एजेंसी में जो आग लगी थी वो अब पूरे मुल्क में फैल रही है और इस आग के ज़िम्मेदारों के हवाले से भी आपसे बात करेंगे और किसकी वजह से ये फैल रही है और इसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि खुदा न खास्ता ये आग अगर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंची तो फिर ऐसा ऐसा ये पूरे मुल्क में फैल सकती है, जो मेरा और आपका मसला भी है। इस हवाले से आपको गोशगुजार करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि 2 जनवरी को क्या क्या बड़ा कुछ होगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अफजल बट विद फैक्ट सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, 2024 तो ज़ाहिर है हंगामों, एहतजाजों और दीगर मामलात में गुजर गया, लेकिन नए साल के पहले हफ्ते का तयन सब ने कर लिया है। PTI ने भी किया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया हुआ है, हुकूमत ने भी किया हुआ है और इंटरनेशनल ताकतें भी जो हैं जिनका पाकिस्तान में कुछ कंसर्न है वो भी देख रहे हैं। आपको इल्म है कि 2 जनवरी को मुज़ाकरात होने हैं वफाकी हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चार्टर ऑफ डिमांड शुरू किया है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि डेडलॉक पैदा हो सकता है। गुज़श्ता रात हुकूमत के एक मुज़ाकराती टीम के आला जो मेंबर है उसके साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाईजान मसला ये है कि हमने पिछली मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्हें बता दिया था तारीख के दौरान कि आप हमें चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आएँ। चाहिए तो ये था कि PTI अब तक चार्टर ऑफ डिमांड दे देती ताकि वो चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के जो है वो तमाम मेंबरान में हम तकसीम कर देते और जिस दिन 2 जनवरी को मुज़ाकरात करने के लिए आते तो उस वक़्त तो हुकूमत को फ़ैसला करके आती। लेकिन अब अभी तक PTI ने वो चार्टर ऑफ डिमांड दिया नहीं है। PTI की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो सलाह मशवरा कर रही है। उनका ख्याल ये है कि हम अचानक वो बम जाकर वहाँ फोड़ें जिसका नुकसान PTI को होगा। क्योंकि अगर PTI उस दिन लेकर जाएगी अपना चार्टर ऑफ डिमांड तो हुकूमत ने क्या कहना है, हुकूमत कहेगी कि भाई आपने अभी दिया है, अभी हमने इसके लीगल पहलुओं का जायज़ा लेना है, अभी हम इसके जो पॉलिटिकल मुज़म्मरात हैं उसको देखना है। फिर जो मुज़ाकराती कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं ये ज़रदारी साहब से रब्ता करेंगे, जो हमारे हम लोग हैं मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, हम या नवाज शरीफ से रब्ता करेंगे तो फिर अगली मीटिंग में आपको बताएंगे। और ज़ाहिर है कि खान साहब एक डेडलाइन भी दे चुके हैं कि भाई अगर 31 जनवरी तक कोई नतीजा ना निकला तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म। तो मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे 2 जनवरी को शायद बात आगे बढ़ ही ना सके, क्योंकि ये लोग जाएंगे और जो चार्टर ऑफ डिमांड में 3-4 मेजर चीज़ें हैं। आपको पता है कि पहला मुतालबा उनका वही है जो चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा बनाया गया, जो PTI के दोस्तों से हमारी बात हुई है कि 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से आप जुडिशल कमीशन कायम करें। अब 9 मई के हवाले से सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। 9 मई के हवाले से DG ISPR ने एक पोजीशन वाज़े बता दिया कि उसमें तो वो कहते ही नहीं कि वो सियासी मुजाहरे थे, वो तो कहते हैं दहशत गर्दी थी, वो तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर फ़ौज पर एक अटैक था।
तो उस हवाले से मैंने उस दिन भी ये आपको बताया था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम जो है वो एक स्टेप भी आगे बढ़े। अलबत्ता पीटीआई को जो मशवरा दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि आप 9 मई के वाक़े से निकल कर आगे सोचें। 9 मई के वाक़े पर जब एक पोजीशन ली जा चुकी है और उसके बाद आपको पता है कि पुलों के नीचे से इतना पानी बह चुका है कि अब 9 मई पर जाना इम्पॉसिबल है, जो यानी मेरे मेरे नुक्ता नज़र से इम्पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने पुलों के नीचे से पानी इतना गुजार दिया है, ये मेरी ख़बर भी है और तज्जिया भी है कि वहाँ जाना मुझे इम्पॉसिबल नज़र आता है कि 9 मई के हवाले से तो कोई कमीशन बनता मुझे नज़र आता ही नहीं है। अब अगर हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि हमने 2 जनवरी को इनसे चार्टर ऑफ डिमांड लेके चाय पी के थोड़ी बहुत गुफ्तगू करके ये कहना है कि ठीक है अब हम जरदारी साहब से और नवाज शरीफ से फ़ैसला करेंगे, तो खान साहब तो पहले ही ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत मुज़ाकरात की आड़ में टाइम गेन कर रही है और उन्होंने अगर कुछ ना किया तो हम 31 जनवरी को बाहर आ जाएंगे और मुज़ाकरात ख़त्म और फिर हम देखेंगे। और खान साहब ने फिर आपको पता है कि अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक भी वापस नहीं ली। वो भी ये देख रहे हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से पहले हफ्ते में बड़ा फ़ैसला होना है, असल फ़ैसला सिविल नाफरमानी का पहले हफ्ते में होना है। वो क्यों होना है कि इम्पोर्टेंट केसेस की सज़ा के हवाले से वो भी पहला हफ्ता है। आज तो शाखाना 2 की समाअत थी और ज़ाहिर है खान साहब के साथ जो गवाह पेश हुए उन पर जिरा होनी थी, उन पर तारीख अब 2 जनवरी पड़ गई है। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होंगे, दूसरी तरफ तो शाखाना 2 जो है वो आगे चल रहा होगा और अल-कादर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड की जजमेंट रिजर्व है। जज साहब ने पूरे ऊपर जो है वो लिखे हुए हैं, दोनों तरफ से जो आर्गूमेंट हुए, आगे सिर्फ जजमेंट का एक पैरा खाली है जो उन्होंने जजमेंट देनी है। ये फैसला होगा कि 2 जनवरी को मुज़ाकरात किस रुख बढ़ते हैं, क्या डेडलॉक का शिकार होते हैं, लड़ाई की तरफ जाते हैं, दोनों जमातें एक दूसरे के सामने हो जाती हैं, तो फिर फैसला आपको पता है कि उसके मुताबिक आना है। और अगर ये फैसला होता है कि नहीं भाई अब पाकिस्तान के गिर्द जो बैरूनी दबाव बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बात हो रही है, जो पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम की बात हो रही है, तो हमने मिलजुल कर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है, तो फिर हो सकता है कि वो डेट भी आगे बढ़ जाए। लेकिन जो बात पीटीआई के लोगों के सामने 2 टोक अंदाज में रख दी गई है कि भाई 9 मई के हवाले से हम पहले कह चुके हैं कि आप माफ़ी मांगे, अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। अब पीटीआई जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है इस मामले में बहुत। वो कहते हैं कि भाई आप साबित कर दें कि हमारा कसूर है तो हम दिखा देते हैं। अब दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साबित हम कर चुके हैं, तमाम टीवी स्क्रीनों पे जिस बंदे को सज़ा हुई है उसकी तस्वीर दिखाई गई है कि देखें ये बंदा तोड़फोड़ कर रहा था, उसको ये सज़ा सुना दी गई है। तो इस हवाले से अभी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो किसी फैसले और नतीजे पे नहीं पहुंच रही, और उसकी एक वजह जो है वो सोशल मीडिया हाइप भी है, क्योंकि जिन लोगों ने सोशल मीडिया हाइप खड़ी की हुई थी वो इसको नीचे नहीं आने दे रहे। तो मुझे ये लगता ये है कि 6 जनवरी तक ये फैसला किसी ना किसी मोड़ में लग जाना है और अगर ये फैसला हो जाता है, खान साहब को सज़ा हो जाती है, तो फिर आप पीटीआई के पास क्या ऑप्शन देखते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसके बाद तो वैसे ही पीटीआई खुद भी समझती थी कि हमें एक बड़ा अवामी मुजाहरा करने के लिए शायद बड़ी तैयारी करनी पड़े। लेकिन अगर 26 नवंबर वाले इस मामले को निकाल भी दें कि लोग जमा भी हो जाएं, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मौसम के हालात होते हैं इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर जनवरी, फरवरी, मार्च 3-4 माह तो समझ लें कि यहाँ शाम 4 बजे के बाद फुटपाथ पर खड़ा होना मुश्किल होता है। तो इसलिए हुकूमत भी बड़ी इजी है, वो समझती है कि भी 3-4 माह तो जान छुट्टी हो जाए। आपको पता है हमारी हुकूमत जो है वो ये भी डे टू डे मैटर पर चलती है। सुबह 8 बजे उठ के प्राइम मिनिस्टर साहब देखते हैं, काबीना देखती है कि भाई आज देखें आज कौन सी मुसीबत है जिससे निपटना है, और यही हाल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है। तो इसलिए जनवरी का पहला हफ्ता जो है उसमें अल-कादर ट्रस्ट
यानी 190 मिलियन पाउंड का फैसला जज साहब ने आर्गूमेंट लिखे हुए हैं। ये पहले हफ्ते में फैसला हो जाएगा कि अब अगर खान साहब के ख़िलाफ़ ये फैसला आ जाता है तो आपको पता है कि नैब लॉज के मुताबिक तो रिमांड इतना सख्त है, उस फैसले के ख़िलाफ़ फिर अपीलें, फिर आगे अपीलें, और फिर इसके दौरान जो एक और बड़ा काम होना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में 5 नए जज आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत को बड़ी प्रॉब्लम थी, और यही वजह है कि जो सीनियर प्यूने जज हैं मोहसिन कियानी साहब, उन्हें अब चीफ जस्टिस बनाने के इम्कानात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि नए जजों के हवाले से जो प्रपोज़ल मांगी गई हैं वो आने के बाद सूरत हाल इस तरह रखी गई है कि 5 जज भर्ती होने हैं, 4 लोगों के नाम मांगे गए हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन के हर बंदे से ये कहा गया है कि जिस हाई कोर्ट में जितनी असामियाँ खाली हैं हर जुडिशल कमीशन उतने लोगों की नामजदगी दे सकता है। फिर आपको पता है जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ 5 असामियाँ खाली हैं, 4 नाम मांगे गए हैं, 3 नए जज भर्ती होने हैं, 1 लोअर जुडिशरी से आना है और 1 लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे, वो सीनियर प्यूने जज होंगे। और जब मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, तो फिर वो सीनियर प्यूने जज लाहौर से आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ये एक बड़ा रिलीफ का मरकज़ था, जिसके बारे में हुकूमत तो ये कहती है कि ये दूसरे जज थे, लेकिन जज ये कहते हैं कि हम तो ज़ाहिर है कि हक़ और इंसाफ के पास फैसला करते थे। तो इसलिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 नए जज बैठे होंगे और अब जिनको सज़ाएँ होंगी वो फैसले भी इधर ही आने हैं, तो इन हालात के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 6 जनवरी तक फिर सज़ा होने के बाद क्या मरहला होता है। क्योंकि पहले तो ये इम्प्रेशन लिया जा रहा था कि उधर फैसला आएगा अलकादर ट्रस्ट का, हफ्ते बाद खान साहब की उसमें भी बेल हो जाएगी। लेकिन अब अगर नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, नए जज आ जाते हैं, तो फिर शायद ऐसा मुमकिन ना रहे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि नए साल का पहला हफ्ता बहुत अहम है, जिसमें बड़े बड़े फैसले होने हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ के कुरम एजेंसी में एक आग लगी है। वैसे तो कहा जाता है कि ये ज़मीनी तनाज़ा है, और जहाँ से आग शुरू हुई वो एक र्यूमर्स थी, एक अफवाह थी। उसके बाद पहले एक ग्रुप के लोगों का कत्लेआम हुआ, फिर दूसरे ग्रुप के लोगों का कत्लेआम हुआ। अब शायद जो वहाँ की लीडरशिप है उनको तो इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वहाँ ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाना है, ना बीमार के लिए मेडिसिन है। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नर सिंध का कि उन्होंने भी मेडिसिन भेजी और पंजाब हुकूमत ने भी भेजी। मेरा ख्याल है कि यहाँ इस मामले में अवामी सतह पर इस्लामाबाद चैम्बर को चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए, सिविल सोसाइटी की तरफ से एक मूव चलानी होगी। और आप जानते हैं कि अपर कुरम के हवाले से कराची 2-3 दिन से डिस्टर्ब है। वहाँ एक ग्रुप ने जो धरने दिए हुए हैं, आज दूसरे ग्रुप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान कर दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कराची के अंदर ये धरने ख़त्म ना हुए तो फिर कराची में हम 60 मकामात पर धरने देंगे। मैं हाथ जोड़ पर अपील करता हूँ तमाम मजहबी रहनुमाओं से, तमाम फ़िरकों के रहनुमाओं से कि इस आग पर पेट्रोल ना डालें। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये कुरम से जो आग निकल कर कराची जा रही है, जब कराची से निकलेगी तो पूरा मुल्क इसकी लपेट में आ सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए हुकूमत पहल कर ले। वफाकी हुकूमत है, हुकूमत पहल नहीं कर सकती तो पीटीआई पहल कर ले। पीटीआई की हुकूमत है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ ये मसला दरपेश है। अगर वो नहीं दोनों एक दूसरे को बुला सकते तो कम से कम पाकिस्तान पीपल पार्टी ये काम कर ले कि इसको बैठे तमाम लोगों को समझाएं। अदरवाइज़ ये है कि एक गली की नुक्कड़ पर एक मुजाहरा हो रहा होगा, दूसरी गली पे दूसरा होगा और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को कुफर के फतरों से निजात मिली थी। खुदा न खास्ता वही दौर वापस ना आ जाए। तो इसलिए मुझे ये कहने दें कि कुरम एजेंसी में जब आग लगी तो पूरा पाकिस्तान तमाशाई बना रहा, नुकसान दोनों तरफ से हुआ। लेकिन अगर उस वक़्त
पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान की बार ने, पाकिस्तान के चैम्बर्स ने, ये तो इसमें थोड़ा सा भी अपना रोल प्ले किया होता तो एक अखलाकी प्रेशर पड़ता दोनों ग्रुपों पे कि अब यह है कि एक तरफ दोनों ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात भी होते रहे। हुकूमत ने जो पैक्स कमेटी बनाई उसने तो ये फैसला किया है डी वेपनाइज का कि भाई उस इलाके को हथियारों से खाली कर दें, पाक कर दें, लेकिन एक दूसरे पर बदएतमादी इतनी है कि लोग समझते हैं कि जिसने अपना असला जमा कराया वो खुदा न खासा दूसरे दिन मारा ना जाए। तो ये अपना दिफा हम खुद तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इदारे वो काम ना कर सकते हों। तो इस गैर एतमादी फ़िज़ा की सूरत हाल में खुदा न खास्ता अगर ये आग, कुरम की आग पूरे मुल्क में फैल गई तो मेरा ख़्याल है कि इतनी फैलेगी कि फिर हमारे लिए इसको बुझाना मुश्किल होगा। इसलिए तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से, KPK की हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से फ़ैसला है अपने तमाम इख्तलाफात अभी एक जगह पर रख दें, भलाए ताक रख दें, एक वाक़या पर बैठ जाए कि हमने परकुरम के लोगों को ज़िंदगी की बहारें कैसे लुटानी है, वहाँ लोगों का जीना किस तरह आसान करना है, वहाँ के लोग जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार लेकर खड़े हैं इनसे हथियार वापस करके इनको पुरअमन तरीके से कैसे लेकर आके चलना है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला बाकी मसाइल में भी हल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।